शांति। आज है 16/6/2024 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली, जो कि रिवाइज है 3 मार्च 2000 की। शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। आप सभी को बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म, साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा, अति प्यारा अलौकिक जन्म किसी का हो नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन और वही बच्चों का भी जन्म दिवस। साथ साथ सभी को ये न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि ये अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों को मना रहे हैं। परमात्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परमात्मा है, परंतु ये नहीं जानते, ना उस स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो कि हम परमात्मा वंशी हैं। परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। बाप दादा आप सभी पर प्रेम, अलौकिक स्नेह की मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुणा नहीं, पदम पदम गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं, वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हो? बैंड बजाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन की खुशी के बैंड बाजे सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे प्यार में समा जाते हो। बाबा के समा जाना आता है ना, तो ये समा जाना ही समान बनाता है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते, बच्चे भी अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। तो बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहना है। फॉरेनर्स 2 बातों को पसंद करते हैं। एक डबल फॉरेनर्स के फेवरेट 2 शब्द होते हैं, कंपेनियन और कंपनी। कंपेनियन जो कि कभी किनारा नहीं करता, कितना भी नटखट हो जाओ वो फिर भी सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वो सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है, सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो, पाते हो कि गाना की गा लिया जो पा लिया, लेकिन अभी पाने का कुछ है या कुछ आशाएं रह गईं? सब आशाएं पूरी हो गई? तो बाप दादा कहते हैं रह गई हैं, तो यानी बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई। ये बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए बाप आया। बाप दादा सभी बच्चों की यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया। कहते भी हो बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो वैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते? यही सर्व का संबंध समय प्रति अनुभव करते हो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों की तरफ मन बुद्धि जा नहीं सकती। बाप दादा तो ऑफ़र कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफ़र कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। बाप को साथी बनाकर फ्लाई करो तो बड़ा मज़ा आएगा। और कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लगाओ, ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा। बाप दादा कितने दिनों तक कहते रहे, आप दिमाग शरीर दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपको दोनों प्रकार से मालिश करने को भी तैयार है, मनोरंजन कराने के लिए भी एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ऐसा यूज़ करना आता है? बाबा पूछ रहे हैं। कोई तो जोश में कह देते, कोई तीसरा नंबर होता। समझते हो कि बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, लेकिन सर्व संबंध है। समझा? डबल विदेशियों ने एक बात मेजॉरिटी में देखी है। क्या देखा? जब कोई सरकमस्टांसेस आता है तो मेजॉरिटी में 1 या 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश ना चाहते हुए भी इमर्ज हो जाता है। कोई में महान क्रोध के रूप में होता है, कोई में जोश के रूप में, कोई में तीसरा नंबर।
अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो ना? जब बर्थडे मनाते हो तो बाप गिफ्ट देते हैं। नाम ही है शिवरात्रि, तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो ना। तो आज बाप का बर्थडे मनाए तो बाप का ख़ास मनाने आओ। एक बाबा ने देखा कि किसी के अंदर कोई चिड़चिड़ेपन के रूप में होता है, कोई किसी का अंश हल्का है, तो तीसरा नंबर है वो हल्का है, पहले ज़ोर से उससे थोड़ा। फिर भाषा तो आजकल सभी की रॉयल है, तो रॉयल रूप में क्या कहते हैं, बात ही ऐसी है। जोश तो आएगा ना। तो बाप दादा ने सभी से गिफ्ट लेने चाहते हैं। क्रोध को छोड़ो, क्रोध का अंश मात्र भी ना रहे। क्यों? क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं, क्योंकि क्रोध होता है दो के बीच, अकेला नहीं होता। तो दो के बीच में होता है तो दिखाई भी देता है। चाहे मनसा में किसी के प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है तो मन में उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को ये डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता। तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न ना हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव, प्रेम भाव इमर्ज नहीं होता है, फिर मूड ऑफ कर देते हैं, तो आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने ही नहीं आएंगे, बात ही नहीं करेंगे। तो बाप दादा रिटर्न सौगात में ये विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं, जब भी गलती हो, ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाए तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना है, तो बाप की एक्स्ट्रा मदद अवश्य मिलती रहेगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा ही नहीं कहना, तो मदद भी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, तो लक्ष्य से ही लक्षण आने हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, हाँ जी, मुबारक हो, बहुत अच्छा। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप की कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्ते। हर बच्चे को करते हैं आज भी नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आज का वरदान है, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टिवृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुखहर्ता सुखकर्ता भव। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर लेती है, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति है। ये पवित्रता की शक्ति दृष्टि या वृत्ति सदाकाल की प्राप्ति कराने वाली है। इसीलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया कहकर मांगते हैं दया। तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता बनकर दया की, तभी तो भक्ति में पूजे जाते हो। स्लोगन है, समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या या साधना ही बेहद का वैराग्य है। तो हमारे बाप दादा के प्रति हमारा बहुत बहुत याद प्यार। आज हमारे प्राण प्यारे बाबा ने क्या जीवन की कला सिखाई कि आज की इतनी जो समय ऐसा चल रहा है, हमें हर आत्मा का सहायक बनना है। तभी तो भक्ति मार्ग में पुकारते आए कि भाई दुखहर्ता सुख करता, यानी अब बाप दादा की विशेष आशा है कि आप सब बच्चों की तरफ से सबको संतुष्टि और खुशियाँ मिलें। तो जैसे बाबा ने आपको सारे संबंधों की ऑफरिंग की है, ऐसे ऐसे ही आप हर एक बाबा के बच्चे को, जैसे दुनिया में हर आत्मा बाबा का बच्चा है, आप उसको ऑफरिंग करो कि वो भी बाप दादा से सर्व संबंध जोड़े। और यदि वो ना भी समझ पाए तो आप उस समय के लिए उसको कंपेनियन यानी उसका साथ दो। आप उसको इस बात की शिक्षा दो कि कैसे कैसे बाबा ने हमें भी पढ़ाया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, डिग्री हमारी आगे
बढ़ती जाएगी। तो आज इतनी सुंदर और ज्ञान से परिपूर्ण मुरली के लिए बाबा का शुक्रिया। सूचना है कि आज सभी 6:30 से 7 बजे तक अपने मास्टर दाता स्वरूप में स्थित होकर सर्वशक्तियों का वरदान दें। ओम शांति।